इस देश के हम नागरिक हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, आप भी कोई नाम रख सकते हैं। संविधान ने हमें परमिशन दिया है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले आओ बेटा। अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ सोचो, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? जांघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहने को तो हलाल है, नीले पहने को तो ये झटका, ये नहीं चलेगा। और सबके लट्ठी दे दिया, कितने दे दिया? मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है क्या? मुसलमान क्यों खाना पका रहा है? क्या एक मुसलमान तरकारी नहीं बना सकता? क्या एक मुसलमान तरकारी दाल नहीं बना सकता? क्या देखना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं ऐसे करके दाल छौंक रहे हो। ये जालसाजी को आप कलामा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पेट चेक करने की नौबत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच में। दोस्तों, कांवड़ के दौरान होटलों के नाम में चलने वाले फर्जीवाड़े को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें मौलाना नदीमुद्दीन का कहना था कि हम भारत के नागरिक हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने होटल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, देवी देवताओं का भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेके वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जिस तरह से मौलाना की क्लास लगाई है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। मुफ्ती साहब, जो लोग कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए, क्या कपड़ा तक हलाल कर दिया? वो लोग इस बात पर नाराज हैं, कह रहे हैं ये तो पहलगांव के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे। उनने भी नाम पूछ के मारा था। गजब हो गया। कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। राज्य का और केंद्र का दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा आप कौन हैं, आपका पता क्या है और आपसे संपर्क करने का नंबर क्या है और लाइसेंस अपना। मुफ्ती साहब, नॉर्थ ईस्ट यूपी के अंदर ही कई भी कंपनियों के नाम मुसलमानों के नाम पर है और उसके मालिक हिंदू हैं, तो उन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक कावड़िया जहां से निकलते हैं, KFC है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, दिल्ली से निकल करके आते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, कहते हैं कि भाई नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज कहाँ कौन खा रहा है मालूम है आपको? नॉन वेज 75% लोग इसी देश के अंदर हिंदू खा रहे हैं नॉन वेज, और जो कावड़िया लेकर के जा रहे हैं उनमें अक्सरियत नॉन वेज खाने वाली है। तो सिर्फ एक तमाशा करके कि हिंदू है, मुसलमान है। अब मैं जय कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का कबीर है, जहां बीफ की कंपनी है, लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? नीलूफर हैदराबाद का एक मारवाड़ी की दुकान है, नीलूफर चाय की दुकान है, करोड़ों अरबपति है, वो हिंदू अरबपति है। क्या कभी इसको डिमांड किया गया कि आप नीलूफर का नाम चेंज कर दीजिए? ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देखिए, हिंदू या मुसलमान हो, पहले हम देश के साहब नाम बदलने कोई नहीं कह रहा ना, आप नीलोफर रखो, आप पीलोफर रखो, नाम की कोई समस्या नहीं। आप रख रहे हैं, नहीं, आप रख रहे हैं, वहां नाम की कहाँ समस्या है? मुसलमान जी, इस देश के हम नागरिक हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं, आप भी कोई नाम रख सकते हैं। जी, संविधान ने हमें परमिशन दिया है, इधर उधर अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो। कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहें कि मत खाओ मीट? अरे जिसको खाना है सो खाए, नहीं खाना नहीं खाए। कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं। 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब? सब पर लागू है। एक किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम न रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उस पर भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78, उसको आए कितना साल हो गए, अब कहां गोलमाल चलेगा? गोलमाल नहीं चलेगा।
कहा जाता है कि मीट एक्सपोर्ट करने वाले हाउसेस में ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले अब आओ बेटा। समझ गया मैं। ये तर्क ठीक नहीं है। एक बड़े नेता ने कहा, आशीष भाई, कि नाम लिखवाए जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का एक प्रश्न ये है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। इसका मतलब जात उजागर हो, या अच्छा काम है, पुण्य का काम है? नहीं। तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी? नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है? आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो, और उसके बाद हमको दो उसकी कॉपी। आशीष भाई, नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। सरकार ये कहती है कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें लोगों का जो शुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ जाएगा। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? नहीं, तो पूछना चाहिए, वहां पूछना चाहिए। वो एक अलग विषय। आज हम पे चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। विषय से जुड़ रहा है। उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर वही। अरे जांघिया अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जांघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहनोगे तो हलाल है, नीले पहनोगे तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। तो आप कांवड़ यात्रा के ही टाइम क्यों कह रहे हैं? आपको पहले से, और केवल कांवड़ यात्रा के मार्ग पे क्यों, पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए? ये तो अच्छी बात है। अभी कुछ जगह लागू है, तब तो इतनी हाई तोबा है, पहलगांव के आतंकियों से तुलना कर दी। आशीष जी, आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने, ये पेशे डॉक्टर हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि गुड्डू पप्पू है, एसडीएस है। वो कह रहे पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए। मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर यह भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए? ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका? और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया? मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है क्या? बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और न आलू गोभी बेच सकता है। ऐसा आफत कर दी। अरे नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। पता होना चाहिए, कानून ये कहता है कि जहां फूड बन रहा है वहां तक भी एक्सेस देनी होगी आपको, ग्राहक को, अगर ग्राहक डिमांड करेगा कि हम देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं ऐसे करके दाल छौंक रहे हो। अरे भैया, मैं कहता हूं कि 14% मुसलमान हैं जिनमें जो है खाते होंगे मटन। 75% मटन खा रहे हैं। मटन वही लोग खा रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं पवित्रता बता रहे हैं। मुफ्ती साहब खाएंगे ना, मुफ्ती साहब, मटन पर कोई आपत्ति नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट मुफ्ती साहब फिर बोलिएगा। एक मिनट, मैं कह रहा हूं नई बात। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। लेकिन जो मटन नहीं खाता, अरे रुक जाओ भाई, जो मटन नहीं खाता उसको जांच पड़ताल करने का पूरा हक हासिल है, और इसमें किसी को आपत्ति होगी तो उसको थाने में जमा करो तुरंत। मुसलमानों को मार मार के भगाओ, क्या ये सही है? क्या एक मुसलमान क्यों वेटर है? एक मुसलमान क्यों खाना पका रहा है? क्या एक मुसलमान तरकारी नहीं बना सकता? क्या एक मुसलमान तरकारी दाल नहीं बना सकता? किसने आपको इजाजत दिया है? किसने आपको इजाजत दिया है कि आप जाकर के मार करके भगाएं? आप उसका पैंट चेक करें। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मसला मीट का नहीं, मसला ये
लिखा है शंकर पार्वती शुद्ध भोजनालय, क्या? और शंकर पार्वती की फोटो लगी, समझना। और जब पेटीएम किया तो रफीक भाई के खाते में गया पैसा। ये जालसाजी को आप कलावा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पेट चेक करने की नौबत ही नहीं आए। आप शंकर पार्वती को मानते हैं? नहीं। आप मूर्ति पूजा करते हो? नहीं। फिर उनकी आपने फोटो क्यों लगा रखी? और जब खट से किया पैसा तो पता लगा रफीक। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।